वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड ग्रीन टी विद आबा जी सीजन 2 डे 2 भी। तो मुझे पता है आज आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत लोग मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए पीछे। एंड कल का सेशन बहुत सारे लोगों ने देख लिया, 12-13 हज़ार लोग उस सेशन के ऊपर आए। एंड थैंक यू सो मच। एंड कल का जो सेशन था उस सेशन को कई सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। आपको ग्रीन टी विद आबादी अच्छी लग रही है। दोस्तों, प्रयास यही है कि पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। एंड इस टाइम पर जब हम घर में बैठकर वापस लॉकडाउन के मज़े ले रहे हैं, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि मज़े तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग जो इस पेंडेमिक में फंस गए हैं, कुछ लोगों के परिवारों के लोग जो इस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब है। पूरे देश की स्थितियाँ बहुत ख़राब है। लेकिन जो लोग घरों में हैं, जो लोग सुरक्षित हैं, जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग जो है ये ग्रीन टी विद आभा जीत का मज़ा घर बैठ के ले रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमें आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से बात हो जाती है इस बहाने आप लोगों के कमेंट्स दिखने को मिल जाते हैं, इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात तो हमारा एक रूटीन सेट हो गया है कि 4 बजे हमें ग्रीन टी विद आभा जीत करनी है। वो कितना एक असाइनमेंट होता है दिमाग में, तो दिमाग उस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 6 कैटेगरीज ऑफ द पीपल, लोगों के 6 प्रकार। अब ये लोगों के जो 6 प्रकार है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये मतलब बहुत मज़ेदार बात है। मैं एक बहुत पुराना हमारा एक शास्त्र पढ़ रहा था। एंड वहाँ पर एक प्रकरण आया, एक ऐसा एक एपिसोड था उसके अंदर लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने अलग तरीके से कुछ अलग नाम से, उसमें एक अलग नाम था, सटलेशिया करके एक नाम था। मुझे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक उसमें प्रकरण था जिसमें उन्होंने बताया कि देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ पीपल, 6 तरीके के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। एंड वो एक अलग उसके अंदर आते हैं। तो वो जो 6 तरीके के लोग हैं वो किस तरीके के होते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी प्रवृत्तियाँ होती है, एंड कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये 6 कैटेगरी के जो लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को लीड करते हैं। एंड चूंकि आप और हम पीपुल्स बिजनेस में हैं, आप और हम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं, तो उन लोगों के साथ में हमें ये एनालिसिस करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से आगे काम कर सकता है, और कौन सा व्यक्ति जब जिस नेचर का है वो नेचर हमारे सिस्टम में किस तरीके से काम कर सकती है। और वैसे भी जीवन में भी हम जब अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं एंड हमारा जो परिवार बनता है, हम जैसे जैसे बचपन से लेकर अब तक जिन जिन लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन होता है, वहाँ हम किस किस तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो हम ये इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि वो लोग किस प्रवृत्ति के हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये 6 कैटेगरीज देखने के बाद आप ये नहीं एनालिसिस करने लगना घर में कि मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे है ना वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको ये एनालिसिस नहीं करना, आपको ये एनालिसिस करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं एंड आपको अपनी कैटेगरी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड कैसे आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टी विद आभा जी डे 2 में। आभा, आज के इस टॉपिक में हम जो भी कुछ सीखेंगे वो खुद के लिए, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि हमको किसी और को नहीं देखना है, हमको ये छांटना है कि हम अभी कौन से टाइप ऑफ पीपल में आ रहे हैं और उससे हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि उस कैटेगरी में रहने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उससे व्यर्थ में टेंशन में जी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उससे हम फालतू के, जिसको हम कहते हैं कि ऐसे नेगेटिव चीजें बांध रहे हैं, और जिसको अगर हम अध्यात्म की भाषा में कहते हो कि हम उससे पाप बांध रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमको सीखने के लिए, खुद के सीखने के लिए आज हम इस सेशन में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को किस नजरिए से देखें कि हो सकता है उसकी अभी ये जो हम कह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वो अपनी ये नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भी ऐसा हो। ये सब चीजें समझने के लिए आज के हम इस सेशन में बात करेंगे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हकीकत में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि मामला जो चलता है वो तो चलता है अभिप्राय से। मैंने जब फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग की थी तब आपको बताया था कि सारा खेल तो अभिप्राय का है। एंड अभिप्राय किसी का हमें पता लगता नहीं, क्योंकि वो भावों का खेल है, वो अंदर का मामला है। मैं आज अगर अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत गुड़ी गुड़ी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं ये तो मैं ही जानता हूँ। तो वो अभिप्राय
आप और हम किसी का भी एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब इन 6 कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं तो हमें जो एनालिसिस करना है वो इस तरीके से करना है कि जो सामने दिख रहा है वो हो सकता है वो अलग चीज हो, लेकिन अंदर जो चीज है, लेकिन जो प्रवृत्तियां दिखेंगी वो भी कहीं ना कहीं भावों से रिलेटेड होती है, कहीं ना कहीं उसमें भाव हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए ये वाइसा वर्सा एक ठीक है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने पोस्टर में एक फोटो देखा होगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उस पोस्टर में वो एक फोटो देखा है जो बहुत छोटा सा फोटो है, जो बाद में अभी इतने एडिट करके उसके अंदर डाला। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी पूरी फैमिली इंक्लाइंड होती है। आज जब मैं टॉपिक लिख रहा था तो कल रात को मेरे को, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा के टॉपिक थे, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, उसके इंग्लिश वर्ड निकालने के लिए हमने बैठकर एनालिसिस किया कि इसके इंग्लिश वर्ड क्या हो सकते हैं। तो आज हम उन सबके बारे में आपसे बात करेंगे। उस फोटो में दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक प्रकरण है, और वो प्रकरण ये है कि 6 दोस्त जंगल में घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों। एंड जब वो घूमने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत तेजी से भूख लगती है, क्योंकि जंगल में घूमते घूमते काफी टाइम हो जाता है, उनको बहुत तेज भूख लगती है। जब भूख लगती है तो उनको एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारे जामुन लदे होते हैं, है ना। तो जामुन का पेड़ जब उनको दिखता है तो अलग अलग प्रवृत्तियां कैसे दिखती है वो उस फोटो के अंदर दिखाया गया है। एक्चुअल में आपने देखा होगा उस फोटो के अंदर ये इस तरीके का एक फोटो है, मुझे नहीं पता आपने वो कितने लोगों ने वो देखा है, बट इस तरीके का एक फोटो है जो उस पोस्टर के अंदर आपको दिखेगा। आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो बहुत तेजी से कुल्हाड़ी से पूरे पेड़ को काटने को तैयार है। वो एक पहली कैटेगरी है दोस्तों जो ये बताती है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा डिस्ट्रॉयर हो सकता है, कोई व्यक्ति की सोच कैसी हो सकती है। जब उसको भूख लगी, जब उसकी जामुन खाने की इच्छा हुई तो उसने कहा कि पूरा का पूरा पेड़ ही काट डालते हैं और फिर बैठ के आराम से जामुन खाएंगे, है ना। तो सब हट जाओ, मैं पेड़ को काट देता हूं। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी। फिर एक दूसरा व्यक्ति उसके अंदर दिख रहा है जो पेड़ के ऊपर चढ़कर एक डाली को काट रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बेटर देन दिस है कि चलो मैं एक डाली को काटता हूं, हमारे को कुछ जामुन ऐसे मिल जाएंगे। तीसरा एक व्यक्ति है जो उसके ऊपर है, जो ऊपर चढ़कर डाली को भी नहीं काट रहा, पेड़ को भी नहीं काट रहा, लेकिन टहनियां काट रहा है। एंड टहनियां काटने से वो ये टहनियां काटकर वो जामुन नीचे लेकर आने की तैयारी कर रहा है। एक फिर उसके अंदर चौथा व्यक्ति है जो सिर्फ जामुन तोड़ रहा है, ऊपर से तोड़ रहा है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीजें उसके वो इकट्ठी करता जा रहा है, जामुन तोड़ तोड़ के अपने उसके अंदर रखता जा रहा है। फिर एक उसके अंदर पांचवा व्यक्ति है जो सिर्फ जामुन तोड़ रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा, उस पेड़ का कोई अलग हिस्से को छू नहीं रहा है, सिर्फ जामुन तोड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सिर्फ नीचे बैठा है एंड जो टूटे हुए जामुन है, उन टूटे हुए जामुन को खा रहा है, उनका स्वाद ले रहा है और उसी में मजे कर रहा है। तो ये जो 6 कैटेगरी इस फोटो के अंदर दिखाई गई है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं ये बहुत पुराना, लगभग तकरीबन 2,500-3 हजार साल पुराना एक ग्रंथ है। उसके अंदर ये एक फोटो है। ये आपको कई सारी जगह पर इसके वो मिल जाएंगे, जब आप जाएंगे कहीं देखने के लिए तो हमारे पुरातन जो व्यवस्था है, पुरातन जो संस्थाएं हैं, वहां पर आपको इस तरीके का ये फोटो, इस पेड़ का एक फोटो दिखेगा दोस्तों। तो बात शुरू करते हैं दोस्तों कि ये 6 कैटेगरीज जो हैं, ये 6 कैटेगरीज क्या है, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे बिजनेस में एंड हमारी जिंदगी के अंदर हमारे ऊपर इफेक्ट लाती है। तो दोस्तों बात करते हैं पहली कैटेगरी की। पहली कैटेगरी है इसके अंदर जो व्यक्ति सीधा पेड़ को काटने की बात कर रहा है। ये कैटेगरी दोस्तों डिस्ट्रॉय कैटेगरी, एंड इस कैटेगरी को हम कहते हैं ब्लैक कैटेगरी भी हम इसको कह सकते हैं। आप एक कलर से आप ये अंदाज मत लगा लेना कि यार ब्लैक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं तो साउथ अफ्रीका के सारे लोग ब्लैक है तो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। इट डजंट मीन अगर भगवान कृष्ण नीले कलर में हमारे को दिखते हैं तो भगवान कृष्ण की जो कैटेगरी है वो ब्लू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप इससे नहीं अंदाज लगाना, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप में दिए गए हैं। तो उसका जो कलर दिया है वो ब्लैक है। तो ब्लैक कैटेगरी का मतलब ये है कि ये इस तरीके के लोग होते हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं, जो ना तो कुछ करते हैं न कुछ करने देते हैं, न तो खाते हैं न खाने देते हैं, न तो खुद कुछ अच्छा काम करते हैं न किसी को अच्छा काम करने देते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो हमारे को अगर हम देखें इतिहास में तो हमें ऐसे बहुत लोग दिखेंगे दोस्तों। हमारे देश पर जितने आक्रांताओं ने हमले किए ना, बेसिकली वो इसी कैटेगरी के हैं। उन्होंने मंदिर लूटे, उन्होंने हमारे देश के अंदर कितनी बार आकर आक्रमण किए। एंड मजेदार बात ये है कि जब उन्होंने आक्रमण किए तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिन चीजों को हम तहस नहस कर रहे हैं वो चीजें किसके काम की रह जाएगी, उनके भी क्या काम आएगी। आज अगर मान लो किसी आक्रांता ने किसी मंदिर को तहस नहस किया
तो उस मंदिर के अंदर जो सोने के चित्राम थे, उस मंदिर के अंदर जो जो सोना था, वो सोना क्या उनके काम आया क्या? लूटने आए थे ना वो, सोमनाथ मंदिर को लूटा मान लो, तो वो लूट कर जो ले गए वो तो अलग चीज थी, लेकिन जो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, जो उसको खत्म किया, तो ये जो कैटेगरी है ना दोस्तों, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है। एंड ये कैटेगरी सबसे नीचे है, क्योंकि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने नहीं देते, न तो खुद अच्छा करते हैं, न अच्छा होने देते हैं, न तो धर्म करते हैं, न धर्म करने देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो कोई अच्छा काम कर भी रहा होता है ना, तो उसको करने नहीं देते। तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। अगर आप पुरातन हमारे उनको देखेंगे, राजा महाराजाओं को, तो उसमें भी आपको इस तरह के लोग दिखेंगे। कई सारे राजा महाराजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने पिताजी का कत्ल करके एंड सिंहासन को हथियाया। इतिहास में ऐसे बहुत प्रकरण है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। एंड ऐसे लोग जब आपको अपने बिजनेस के अंदर भी दिखें, अपने बिजनेस में ऐसे लोग कैसे होते हैं? अपने बिजनेस में ऐसे लोग होते हैं जो न तो मोदी केयर करेंगे, न किसी को मोदी केयर करने देंगे। समझ रहे? आप उनसे मिलेंगे ना, तो वो आपको इतना नेगेटिव बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, बेकार है, बकवास है, कहाँ फंस गए, क्या चक्कर है, फालतू की बातें हैं, क्यों आप कर रहे हैं। ये जो कैटेगरी है ना दोस्तों, ये इतनी नेगेटिव कैटेगरी है कि इसके पास में अगर ज्यादा समय तक आप बैठ जाएं तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। ये डिस्ट्रॉय करने वाली कैटेगरी है। तो दोस्तों, हमें इस कैटेगरी के जब लोग हमारे को मिले तो हमें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, हमें तुरंत उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि न तो वो हमारे बिजनेस के काम के, न वो हमारे किसी और काम के हैं। लेकिन हम आगे जब बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चीजें कन्वर्ट की जा सकती है। तो अब आप कुछ बोलना है तुम्हें? बस हमको ये जो बात हुई है कि इससे हमको अपने घर की भी जो सुख शांति है उसके बारे में भी हमको इन लोगों से, इस तरह के कोई प्रवृत्ति वाले लोग हों तो उनसे हमको अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर उसका वो एक गलत पिक्चर, एक गलत एंगल हमारे सामने प्रेजेंट कर दे और हम वो अच्छे काम को भी गलत समझ के हम कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है। और हम हो सकता है क्योंकि हमारा माइंड ऑफ स्टेट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है और ऐसा किसी गलत दिशा में मुड़ गया तो वो हमारे लिए नुकसानकारी होगा। तो दोस्तों, ये ब्लैक कैटेगरी है। देन सेकंड कैटेगरी कम्स ब्लू कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जो बेटर देन ब्लैक है। ये बेटर से ये उससे कुछ अच्छे हैं। जैसे वो एक डाली काट रहा है, पूरे पेड़ को नहीं काट रहा है लेकिन एक डाली को काट रहा है। तो ये जो कैटेगरी दोस्तों, इसको ब्लू कैटेगरी बोला गया है। ये वो लोग हैं जो इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव से मतलब पता है क्या? इनएक्टिव से मतलब ये है कि ये खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन करने देंगे। ये ऐसी कैटेगरी है जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, खुद इनएक्टिव रहते हैं लेकिन करने देंगे, मोटिवेट करेंगे। आप कोई करेगा तो वो उसको नहीं रोकेंगे। आपने देखा होगा घर के अंदर भी, हमारे बिजनेस के अंदर भी, जब हम किसी को बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, जब कोई कपल आपके बिजनेस के अंदर आता है तो कभी हस्बैंड एक्टिव होता है, कभी वाइफ एक्टिव होती है। अब जो हस्बैंड वाइफ का जो रोल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वाइफ हस्बैंड को मना नहीं करती, हस्बैंड वाइफ को मना नहीं करता। कहते करो जी, तुम करो लेकिन मुझसे मत कहना, तुम करो लेकिन मुझसे मत कहना, तुम कर लो यार, तुम्हारे को जो करना है तुम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मुझसे मत कहना है करने के लिए। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये है ब्लू कैटेगरी के लोग। एंड ये विल नॉट डू बट अलाउ टू डू। ये खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन अलाउ करेंगे आपको करने के लिए। तुम इच्छा हो तो करो, वरना परंतु मुझे करने के लिए नहीं कहना। तो ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है दोस्तों। एंड जब हमारे बिजनेस में इस कैटेगरी के लोग आए तो कोई तकलीफ नहीं है। हमें इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें ब्लैक कैटेगरी के लोग हैं उनसे भी कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि बस उनको समझने की हमारी दिशा सही होनी चाहिए कि हमको उनकी कितनी चीज माननी है, कितनी चीज समझनी है, कितनी चीज हमको उनकी अप्लाई करनी है, जिसको हम कहते हैं कि अपना विवेक हमेशा जागृत रखना है। क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम हमारे पास की जो परिस्थितियां उनको नहीं बदलेंगे, पर इन लोगों को हमको कैसे टैकल करना है, उनसे अपनी अच्छी चीजें हमको जो दुनिया में मिल रही है वो लेनी है, पर अपनी अच्छी चीजों को किसी और के कहने से छोड़ नहीं देना है। क्योंकि हो सकता है उनका राइट टाइम आएगा तब वो इन चीजों को समझ के वो कन्वर्ट हो जाएंगे। पर हमको अपनी अच्छी चीजें, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक ही हमको ख्याल रखना है कि अपना विवेक हमेशा जागृत रखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड ये जो कैटेगरी के लोग हैं ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं। न्यूनतम समझौता वाला जो नहीं होता कैटेगरी, आजकल पॉलिटिक्स में होता है कि साहब न्यूनतम समझौता कर लिया पार्टीज ने आपस में, कि ये हमने भैया ये समझौता कर लिया है, इन चीजों पे हम सहमत होंगे, इन चीजों पे हम नहीं होंगे। जैसे आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार है तो अब वो न्यूनतम समझौते के ऊपर चल रही है।
कुछ पार्टियों ने मिलकर समझौते कर लिए। तो ये परिवार में, एक परिवार में जो लोग होते हैं 4 5 8 लोग जो 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 होते हैं परिवार के अंदर, वो परिवार बिजनेस के अंदर तो आ जाता है हमारे, लेकिन वो न्यूनतम समझौते पर आता है। तुम ये करोगे, मैं ये करूंगा, तुम ऐसा कर लेना, मैं ऐसा कर लूंगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, इनकी शुरुआत जो होती है वो शुरुआत हमारे को कहीं कोई तकलीफ दे नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग हमें तकलीफ भी नहीं देते। ऐसे लोग, ब्लैक कैटेगरी के लोग तो हमें बिल्कुल तकलीफ देते ही नहीं है। कारण पता है क्यों नहीं देते वो तकलीफ? क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो उसको, लिव हिम, बात खत्म हो गई। उसको कुछ तो उसमें तो उससे कोई तकलीफ नहीं है हमारे को। जो ब्लू कैटेगरी के लोग हैं उससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो इनएक्टिव आदमी है, लेकिन वो मना नहीं कर रहा है, वो करने दे रहा है। एंड करते 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 चीजें बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, एंड वो आगे बढ़कर हमारे काम का हो सकता है। तो ये सेकंड कैटेगरी है। एंड नाउ कम्स थर्ड कैटेगरी दोस्तों। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कैटेगरी दोस्तों ग्रे कैटेगरी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं कबूतर। इसको नाम दिया है कबूतर का। एक्चुअली शास्त्रों में इसको कबूतर का नाम दिया है। अगर मैं शास्त्रीय भाषा की बात करूं तो इसको कापोत बोला गया है वहां पे। तो ये इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों, जिस कैटेगरी के लोग करेंगे भी सही, करने भी देंगे, लेकिन स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। ये डेस्ट्रॉय इनएक्टिव से भी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। एंड इसका इंग्लिश वर्ड निकाला हदीस ने, ऑब्ट्यूज, OBTUSC। ये ऐसी कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, जो आपको आजकल अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 90% आपको इस कैटेगरी के, इस प्रवृत्ति के लोग दिखेंगे। क्योंकि ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा घर कर गई है। ये ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, जो काम करते भी हैं एंड करने भी देते हैं, लेकिन किसी चीज को समझना नहीं चाहते। उस स्वरूप को, उस काम के स्वरूप को, उस काम की बेसिक नेचर को सीखना नहीं चाहते। एंड हमारे बिजनेस में तो भाई साहब ये सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो हमारा बहुत टाइम खाते हैं, वो हमारा बहुत समय व्यर्थ करते हैं। वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ओ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और मेरे को तो ये करना है। आप उनसे मिलेंगे ना इस कैटेगरी के लोगों से, तो इस कैटेगरी के लोग हमारे साथ में मिलकर हमसे बातों में, कामों में, सब में सहमति प्रकट करेंगे, लेकिन स्वरूप को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस सिस्टम की बेसिक नेचर को न समझने की कोशिश करेंगे, न एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और दिखने में हमारे को कैसे लगेंगे? दिखने में हमें लगेंगे इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि न तो करने के लिए मना करेंगे, एंड करेंगे भी सही, एंड करने भी देंगे, लोगों को लाएंगे भी सही, करने भी देंगे, लेकिन न तो बेसिक समझने की खुद कोशिश करेंगे, न बेसिक किसी को समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो कैटेगरी है, ये थर्ड कैटेगरी है। एंड ये जो ऊपर की तीनों जो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई दोस्तों, ये जो तीनों कैटेगरीज है ना, ये तीनों कैटेगरीज नेगेटिव कैटेगरीज के अंदर आती है। एंड कापोतलेशिया वाली जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी ग्रे कलर वाली जो मैंने बताई, ऑब्ट्यूज जो मैंने आपको बताई दोस्तों, इनसे हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। इसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा आप कुछ बात करें इस कैटेगरी का। अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि स्वरूप नहीं समझने से हमको प्रॉब्लम क्या। आप सोचिए कि हमको खाना बनाने जाना है और मैं कहूँ मुझे सब पता है किचन में, मैं सब कर लूंगी, और मुझे बेसिक चीजें पता नहीं हो कि अगर मुझे कुछ मीठा बनाना है तो वो काम शक्कर करेगी, मुझे कुछ नमकीन बनाना है तो वो काम नमक मिर्ची से होगा। ये है स्वरूप समझना। क्योंकि इस बेसिक स्वरूप को समझ के मैं कुछ भी बनाऊंगी तो वो बनेगा, क्योंकि मैं उस कुछ काम को समझ के कर रही हूँ। और उसके बिना मैं हैपेजर्ड तरीके से कि नहीं सर मुझे सब आता है, तो मैं आता है कि अपने एक थॉट को लेकर जब किचन में जाऊंगी तो आप सोचिए कि मैं कुछ भी डाल रही हूँ, कुछ भी बनेगा तो नमकीन में मीठा डल जाएगा और मीठा बनाने में नमकीन डल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट ऑन मान रहे हैं, तो समझने के लिए हम ओपन माइंडेड भी नहीं हो रहे हैं। तो सोचिए कि उससे कितना हमारे लिए नुकसान हो सकता है। और जिसको अगर हम एक दूसरी भाषा में कहें तो ये लोअर कैटेगरी वाले लोग होते हैं कि हाँ भी बढ़ रहे हैं पर सीखना नहीं चाह रहे, और बिना सीखे जिंदगी में क्या काम होगा, उसके रिजल्ट क्या आएंगे, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। विल डू, अलाउड टू डू, बट डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ये है इसका मतलब। खाना भी देंगे, खाएंगे भी सही,
लेकिन खाते खाते भी ऐसी बातें करते रहेंगे कि उनके चित्त में अशांति है, वो परेशान है। खाते खाते भी वो उसकी लाइट ठीक नहीं हुई, उसका ऐसा ठीक नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसी बात करी, उस नौकर ने ऐसे काम नहीं किया, तुमने ये गलती कर दी। खाना खा रहे हैं, उनको पता है मैं खाना खा रहा हूँ, और अगर मैं इस तरह की अशांत चित्त से खाना खाऊंगा तो वो जो अशांत चित्त है मेरा, वो क्या क्या ऐसे केमिकल पैदा करेगा जो उसको खुद को ही नुकसानदेह होंगे। आज जितनी बीमारियां होती है ना दोस्तों, उसके पीछे हमारा खान पान और आचार व्यवहार ही है एक्चुअल में। एंड ये हमें समझने की जरूरत है कि खान पान और आचार व्यवहार कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। तो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत खतरनाक होते हैं। मैं आपको इस कैटेगरी की कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों। आज आप जो देखते हैं ना, आपने 2 पिक्चरें अभी देखी होंगी पीछे। ओ माई गॉड देखी आपने, है ना। अब ओ माई गॉड में आपने क्या देखा, कितनी जबरदस्त पिक्चर थी वो, जिसमें उन्होंने कितने सारे अंधविश्वासों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर कितने अंधविश्वास होते हैं। काला टीका लगाना, छत्र चढ़ाना, दुनिया भर के ऐसे काम करना, काजल लगाना, नजर उतारना, वास्तु की व्यवस्था, ये जितने भी अंधविश्वास के काम है ना भाई साहब, ये इस कैटेगरी के लोगों के द्वारा ही बढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म भी करना चाहते हैं, है ना, धर्म करने भी देते हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं समझते। अब स्वरूप नहीं समझते तो ये कुछ भी आप देखो कैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं दोस्तों। कमाल प्रवृत्ति देखी जाती है ये, कि ये लोग मंदिर भी जाएंगे ना, तो जाएंगे तो मंदिर, लेकिन अब उनको इतनी जल्दी आजी रहती है, इतनी वो रहती है, ऐसे गए आप जाइए, आप वैष्णो देवी जाइए, आप दुनिया के और तीर्थों के बजाय आप जाइए, लाइनों में लोग लगे रहते हैं। एंड कुछ पता नहीं है, लाइन में लग रहे हैं, फिर नंबर आया, कई लोग तो पैसों से अपने नंबर को आगे लेकर, एंड उस स्वरूप को समझते नहीं है, दर्शन करने के लिए भी गए, तो ये तो नहीं समझ रहे हैं कि वो मूर्ति हमें क्या मैसेज दे रही है, हमें उनकी जिंदगी से, हमारे आचरण में क्या क्या चीजें उतारनी है। हम सिर्फ एक कर्म कांड में फंसे हुए हैं। एंड पीके में भी आपने देखा होगा, जिसके अंदर उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को उठाया था। और पता है दोनों पिक्चरें क्यों इतनी पॉपुलर हुई? क्योंकि 90% लोग उससे रिलेट करते हैं दोस्तों। कमाल चीजें आपको देखने को मिलेगी इस दुनिया के अंदर। आपने किसी प्लेन के ऊपर पीछे काला जूता टका हुआ देखा? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है यात्रा में? प्लेन खतरनाक होता है ना। कभी आपने प्लेन के पीछे लिखा हुआ देखा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है? ट्रक के पीछे जनरली देखा है। ट्रक के पीछे आप जरूर देखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे मुझे एक बात बताओ यार, अब खरगोश से कभी काला टीका देखा आपने? खरगोश सबसे ज्यादा सुंदर होता है। प्रकृति ने जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, तो आप और हम क्यों इन अंधविश्वासों के अंदर पड़ के हम क्यों इन चीजों को करते? कमाल मतलब लोग समझना नहीं चाहते, किसी भी काम की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। एंड वो ऐसे वास्तु की इतनी बुरी, मैं कहता हूं अगर वास्तु से सारी चीजें ठीक होती दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ यार, कोई ये क्यों नहीं करता कि भाई साहब वो भिखारी बेचारा जिधर बैठा है उसको किसी अच्छी दिशा में बिठा दो। अच्छी दिशा में बिठा दोगे तो वो अमीर बन जाएगा ना फिर, अगर वास्तु से ही दोष होता है तो। अगर आज मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने ये सुना कि जब एमपी में विधानसभा भवन को तोड़ा, 84-85 करोड़ रुपए लगे दोस्तों उसमें। तोड़ा कहीं के लिए गया था कि साहब वो वास्तु ठीक नहीं है, किसी ने कह दिया सरकार को कि वास्तु ठीक नहीं है, तो सरकार ने तोड़कर नया बना दिया। 84-85 करोड़ रुपए खर्च किए। और आज भी हम देखते पुरातन मंदिरों को तोड़ के नए वास्तु से उनको ठीक किया जा रहा है। अरे यार, वास्तु से क्या होना है? जिंदगी में जो होना है वो तो कर्मों से होना है। जिंदगी में जो होना है वो तो आपके थॉट प्रोसेस से होना है। हम वास्तु के चक्कर, ये इतने ज्यादा मतलब लोग बात उल्टा साथिया बनाना, बच्चा नहीं हो रहा तो जाकर मंदिर में उल्टा साथिया बनाएंगे, उसको फिर सीधा कर आएंगे। अरे यार, वो जो हमारे भगवान हैं या भगवान श्री राम आपको लिविंग ग्रेड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एंड वहां पर जाकर आपको उनसे लिविंग ग्रेड सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को निकाला, वैसी प्रवृत्ति हमारे जिंदगी में, उतनी समता भाव, उतनी चीजें हमारे अंदर आने चाहिए, उतना सहज हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। वो तो हम ले नहीं रहे उनसे, और हम लगे क्रियाकांडों में, कर्मों में। मतलब आप उन दोनों पिक्चरों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। 99% लोग, मैं तो 99 अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वरूप कोई समझना ही नहीं चाहता है। आप में से, हमारे में से कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? और स्वाध्याय का मतलब ये नहीं दोस्तों, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कोई ग्रंथ लेकर बैठ गया। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। इस वर्ड को अगर आप देखें, स्व का अध्ययन नहीं है। कितने लोग, आप और हम, अपने स्व का अध्ययन करने को तैयार हैं? तो आप और हम 99% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो टाइम हो गया क्या? अच्छा, आबा तो कह रही टाइम हो गया। ओ माय गॉड, कल कंटिन्यू इसको कर सकते हैं अगर अच्छा 4:30 बज गई, आधा घंटा तो फटाफट ही हो गया दोस्तों। मैं तो अभी तीसरे व्यक्ति तक ही पहुंचा हूं
तीसरी कैटेगरी तक ही पहुंचा हूं। लेकिन मैं कापोत जो लेशिया है ये या ये जो कैटेगरी है दोस्तों, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, ग्रे कैटेगरी के लोग दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है और हमारे बिजनेस में भी ये बहुत खतरनाक है। ये वो लोग हैं जो हर मीटिंग के अंदर आएंगे, हर सेमिनार के अंदर आएंगे, मीटिंग के अंदर आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मीटिंग के अंदर आने के बाद मीटिंग सुनने का टाइम नहीं है इनको। व्यवस्था का टाइम है। मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में लोगों को बिठाएंगे, फिर खुद गायब, खुद का पता ही नहीं है, खुद 2 घंटे गायब। ये सोचते हैं उससे काम हो जाएगा। इस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक पता है क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस कैटेगरी के लोग दिखने में ऐसे लगेंगे, कहाँ यार ये बिल्कुल सही आदमी है, ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ करना चाहता है, आगे भी बढ़ रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को लोग फॉलो कर लेते हैं। इसलिए ये कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना, उनको लोग गुरु मान लेते हैं। जब ऐसे लोगों को गुरु मान लिया जाता है तो वो कहते हैं ना कि गुरु अगर आपने किसी को मान लिया तो फिर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो आप भी वैसे बन जाओगे। जब आप वैसे बन जाओगे तो आप तो एक ऐसी कैटेगरी के अंदर आ गए जिस कैटेगरी में सफलता नहीं आती। इसीलिए आप देखते होंगे हमारी मीटिंगों में हजारों लोग, कई मीटिंगों में तो 10-10, 20-20 हजार लोग होते हैं। उतने जीपीटी क्यों नहीं बनते? क्योंकि ज्यादातर लोग इस कैटेगरी के होते हैं जो टोटका करने के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक स्थिति है। आपने सुना होगा जब बेनजीर भुट्टो एक्सपायर हुई ना, तकरीबन 100-150 ताबीज बंधे हुए थे यहाँ पे। फिर वो 100-150 ताबीज रोक लेते ना उसकी डेथ को। अंधविश्वास इतना अंदर तक भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम नेचर को नहीं जानते, हमारे बिजनेस की नेचर को भी हम नहीं जानते हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली टाइम हो गया है, आज हम इसको और कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। हम कल वापस यहीं से शुरू करेंगे ग्रीन टीवी दाबाजीत में। बने रहिए हमारे साथ। कल हम बाकी की 3 कैटेगरीज की और बात करेंगे आप लोगों से। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ ग्रीन टीवी दाबाजीत सीजन 2। दोस्तों बात करते हैं कल बाकी की 3 कैटेगरी की, एंड इसमें से अगर कुछ बचा है उसकी भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।